हेलो बच्चों, आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे। अधिकांशतः इनमें बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है और वो हमें कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता। तो आज कोशिश करेंगे कि वो कंफ्यूजन आपका सदा के लिए खत्म हो जाए। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है तो वह हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। अब जैसे कक्षा वाला ये क्षय बनता है तो ये आपका एक अकेला वर्ण नहीं है, ये आपका बना है क प्लस श प्लस ए। तो ये आपका तीन वर्णों के मेल से बना है, तो यह आपका हुआ संयुक्त व्यंजन। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनती है? संयुक्त व्यंजन की दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं, एक व्यंजन बनाते हैं। तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और ये संख्या में चार होते हैं। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये संख्या में चार होते हैं। क्षय, इसमें क्या क्या है? इसमें है क प्लस श प्लस ए। अब देखेंगे, हमने परिभाषा में लिखा था दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन। तो दो या दो से अधिक हो गए, ये स्वर रहित व्यंजन है, ये स्वर रहित व्यंजन है और ये इसको पूरा करने के लिए ए है, तो हमारा ये श बनता है। अब हम देखते हैं त्रय। एक त्रय शब्द आता है तो ये हमारा कैसे बनता है? तय प्लस रे प्लस ए। तो ये हमारा इन तीन वर्णों से मिलकर बना। ज्ञ हमारा तीसरा जो है वो हमारा है ज्ञ, और ज्ञ हमारा किससे बनेगा? ज प्लस या प्लस ए। तो ये हमारा इससे बनेगा। और चौथा है हमारा श्रेय, जो श्रीमती में प्रयोग होता है, और उसका होता है श प्लस रे प्लस ए। तो संयुक्त व्यंजन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अब कोई गलती शायद आपकी नहीं होगी अगर आपको इसका विच्छेद करने के लिए आएगा।
तो आप इजीली इसको विच्छेद कर देंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब है कि कोई व्यंजन दो बार प्रयोग होना। और दो बार प्रयोग हम कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, दिल्ली, बिल्ली, मम्मी, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो उनमें दो बार एक जैसा वर्ण प्रयोग होता है, तो हम उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो वह हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। नोट डाउन करते हैं द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन के साथ होता है, समान स्वर सहित व्यंजन के साथ होता है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे चम्मच, चम्मच। तो आप देखिए यहाँ पर एक स्वर रहित व्यंजन है और एक स्वर सहित व्यंजन है और समान व्यंजन है दोनों। चम्मच, बल्ला, दिल्ली, मम्मी, मिट्टी, आदि। अब हम देखते हैं ये वाले जो व्यंजन है, एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। यहाँ पर चम्मच में, ऐसे ही बल्ला में देखते हैं तो पहला स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। ऐसे ही दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली में पहला लय स्वर रहित है और दूसरा लय स्वर सहित है। इसी प्रकार मम्मी में पहला में स्वर रहित है और दूसरा में स्वर सहित है। ऐसे ही मिट्टी में पहला टे स्वर रहित है और दूसरा टे स्वर सहित है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जहां पर दोनों समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो वो हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा टॉपिक आता है हमारा संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर में देखिएगा इसकी पहचान क्या है। इसमें एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर सहित व्यंजन के साथ मेल होता है, लेकिन असमान व्यंजन होता है वो। इसमें था समान व्यंजन द्वित्व व्यंजन में, और संयुक्ताक्षर में आपका
एक वर्ण जो होगा वो आपका स्वर रहित होगा और दूसरा आपका स्वर सहित होगा, लेकिन वो असमान होगा। अब हम नोट डाउन करते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन भिन्न स्वर सहित व्यंजन के साथ मेल होता है, वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कुम्हार, प्रिय, रत्न, कुल्हाड़ी, तुम्हारा, निम्न आदि। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित है और वो इस वाले व्यंजन से भिन्न है। तो यहाँ पर हमारा हुआ संयुक्ताक्षर। इसी प्रकार से प्रिय में, इसी प्रकार से रत्न में, कुल्हाड़ी में, तुम्हारा में, निम्न में, सभी में पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। तो ये हमारे कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।